अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है? आप सबका ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, आज सारे बड़े एक्टिव बैठे हैं। हाँ, एक बंदा जो है ग्रुप में पोस्ट कर दे, कोई सा भी एक बंदा, कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, एक स्टूडेंट नया आया है, तो उसको गाइड कर देना कि कैसे ट्रेनिंग में रजिस्टर होना है और फिर ज्वाइन कैसे होना है, ठीक है? ओके, ओके, गुड। अच्छा, कल तक जो सिखाया था आप लोगों को समझ आ गई थी? जो मैंने कीवर्ड रिसर्च का सिखाया था, फिर फ्लिपा का सिखाया था, ठीक है? बेसिकली कीवर्ड रिसर्च जो है ना, वो हमारे लिए बहुत मेन जो है वो किरदार अदा करती है किसी भी सक्सेसफुल वेबसाइट का। तो कीवर्ड रिसर्च डिफरेंट मेथड से सिखाना बेसिकली आप लोगों के लिए सीखना और मेरा सिखाना जो है वो उससे आपको बड़ा बेनिफिट होगा कि कभी भी कोई भी आपने निच पे काम करना होता है तो आपको कोई इशू नहीं होगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप लोगों को एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के 6th बैच के लेक्चर नंबर 4 में खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, जो कल कीवर्ड रिसर्च का बताया था मैंने आप लोगों को, उसके बारे में जो है वो मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो आप लोग साथ साथ जो इस आज के इस लेक्चर के एंड पे कर सकते हो, ठीक है? तो ओके, वॉइस एंड स्क्रीन का मुझे जो है सारे कंफर्म कर दो। वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? ओके, गुड। ओके, गुड, गुड। ओके, वॉइस का इशू आ रहा है? जिसके पास इशू आ रहा है वो अपने एंड पे चेक कर ले, बाकी सबकी तरफ से जो है वो रिप्लाई आया है कि वॉइस क्लियर है, ठीक है? अच्छा, ऑनलाइन जो है वो पेड टूल है, ठीक। ओके, ऑनलाइन काम करते हुए सबसे ज़्यादा आप लोगों को दुश्वारी किस चीज़ में आती है? लाइक आपने कोई डोमेन बाय करनी है, होस्टिंग बाय करनी है, किसी क्लाइंट से पेमेंट लेनी है, किसी क्लाइंट को पेमेंट देनी है, तो या कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है सपोज़ कि जिस पे आप पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सको। तो ऑनलाइन काम करने के लिए आपके ज़हन में, आपके ख़्याल में क्या किन-किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? कौन से ऐसे पेमेंट प्रोसेसर्स हैं जिनका होना ज़रूरी है? ज़रा मुझे थोड़ा-सा अपडेट करो अगर आप लोगों को मालूम है तो। नहीं मालूम तो लिख दो नो, जो है यू डोंट नो, ठीक है? हुँ, 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 हुँ।
थोड़ा सा अपडेट करो ताकि पता चले मुझे, और भी पता चले आप लोगों को कितने हद तक चीज़ों का पता है इसके बारे में, यानी कि जो। ओके 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 ओके, ठीक हो गया। गुड, ठीक है। ओके, मैं ये कह रहा था कि ऑनलाइन कोई चीज़ जब आपने बाय करनी होती है, लाइक डोमेन होस्टिंग, क्लाइंट से पेमेंट लेनी होती है या किसी को पेमेंट देनी होती है, तो जो है क्या इशू क्रिएट होता है सबसे ज़्यादा, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बेसिकली? वालेकुम अस्सलाम। ओके ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, बेसिकली पेमेंट प्रोसेसर जो होते हैं ना, ठीक है, वो एक ऑनलाइन काम करने वाले के लिए, या हम जो एसईओ करते हैं वेबसाइट्स के लिए, हमें डिफरेंट टाइमिंग पे डिफरेंट टूल्स की ज़रूरत होती है। लाइक एसईएम रश है, ठीक है, लाइक मैजेस्टिक एसईओ होगा, लाइक डोमेन्स बाय करेंगे, होस्टिंग बाय करते हैं हम, ठीक है। तो आपके पास एक मास्टर कार्ड का होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है वो है पाइनियर, ठीक है। पाइनियर.com पे जाके आप आज ही अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर लो, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि अगर किसी दोस्त के रेफरल से करना है, तो मैं जो है वो पोस्ट एक बना दूंगा, लाइक पोस्ट कर दूंगा कि कोई अपना रेफरल लिंक देना चाहता है, ताकि दूसरा बंदा उसके रेफरल से पाइनियर कार्ड अप्लाई करे। क्योंकि रेफरल से, जब आप किसी के रेफरल से, यानी कि किसी ने पाइनियर पहले बनाया हुआ है, उसके रेफरल से जब आप कार्ड अप्लाई करते हो ना, तो आपको कार्ड एक तो अप्रूव भी जल्दी होगा, और आपको जो है वो लाइक इस तरह कोई इशू नहीं आएगा। बाकी डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने में कोई इशू नहीं है। मगर ये जहन में रखो कि मेरी जो ट्रेनिंग होती है, मैं अपनी ट्रेनिंग में हर चीज़ सिखाता हूँ। इस तरह से ये होता है कि आप एक कंप्लीट जो है वो पर्सन बन के फिर इस ट्रेनिंग से बाहर निकलते हो। लाइक आपके पास हर हर चीज़, हर टूल होता है, आप अपने हाथ से वो टूल यूज़ कर चुके होते हो, ठीक है। आज रात को आप लोगों ने पाइनियर पे अप्लाई कर देना है। अपना रियल जो आप लोगों के आईडी कार्ड पे जो डिटेल हैं, जो सीएनआईसी कार्ड है, आईडी कार्ड है, जो भी है, ठीक है, उस पे जो डिटेल्स हैं वही डिटेल, जो आपका एड्रेस है वही एड्रेस आपने पाइनियर कार्ड के लिए अप्लाई कर देना। ये है, ठीक है, ठीक है। आप इसको ऑनलाइन फ्री अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जब ये कार्ड आपको वसूल होगा, तो उसके बाद का प्रोसेस में सेकंड मंथ में मैं सिखाऊंगा आप लोगों को फ्रीलांसिंग, ताकि आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो जाए एसईओ से इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों को फिर मैं बताऊंगा कि पाइनियर में आपने पहले जो $30 हैं या पहले $100 कैसे वसूल करने हैं, वो बाद का प्रोसेस है। इनिशियली आप सब ने पाइनियर का मास्टर कार्ड अप्लाई करके, और जो है अप्लाई कर देना। उसके बाद जो भी स्टेटस होगा वो इंशाल्लाह आपको 45 डेज़ में या 60 डेज़ में या 30 डेज़ में, जो भी आपका बिलिंग एड्रेस है, यानी कि जो भी आपका मेलिंग एड्रेस है बेसिकली, उस पर फ्री का कार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाद का प्रोसेस क्या होगा, कैसे एक्टिवेट करवाना होगा, वो मैं फर्दर जो फ्रीलांसिंग वाला होगा ना लेक्चर, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए आपने मास्टर कार्ड अप्लाई करना है, ओके। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इज पेपाल, ठीक है। पेपाल जो है ये क्रेडिट कार्ड से भी ज़्यादा जगहों पर एक्सेप्ट होता है, और सपोर्ट करती हैं इसको बहुत ज़्यादा कंपनीज, ठीक है। तो ऑनलाइन जब हमने कोई काम करना होता है, तो पेपाल हमारे पास होना लाजमी है। तो जो बंदा पाइनियर का कार्ड अप्लाई करके वसूल कर लेगा और उसके बाद एक्टिवेट कर लेगा, मैंने एक फ्री वीडियो लॉन्च की हुई है iamfezan.com पे। आप पेपाल का अकाउंट उसके बाद बनाओगे, जब आपका मास्टर कार्ड यानी कि पाइनियर का कार्ड आके एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें $5 मौजूद होंगे, आपने पेपाल अकाउंट जो है वो बना लेना है, ठीक है। तो ये पेपाल का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए। और
जो है लाइक हमने डोमेन बाय करनी होगी, होस्टिंग लेनी होगी, टूल लेने होंगे, एनालिसिस के टूल होते हैं और भी बहुत से हमने जो है ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। तो उसके लिए जो है हमारे पास पेपाल का अकाउंट होना ज़रूरी है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सारे अपडेट करें। ओके ओके जी। कोई भी किसी के जहन में कोई भी सवाल आएगा ना, तो आप साथ साथ नोट करते जाओ नोट पैड में। आज के इस ट्रेनिंग के एंड पे आप जिसका फिर मैं नाम लूंगा ना, फिर वो सवाल कर सकेगा। ठीक है? क्लियर है? ओके ओके ओके। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड नंबर पे जिस टूल का आपके पास होना ज़रूरी है, वो अगर आप पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान में मिलता है यूबीएल विज़ कार्ड। ठीक है? फॉर इंटरनेट, ये जो इसका ऑप्शन है, तो ये कार्ड आपको मिलेगा 1650 रुपये में। ठीक है? इसमें जो है वो 1500 का बैलेंस होगा। ठीक है? तो इस कार्ड को आपको एक्टिवेट करवाने की ज़रूरत नहीं होती जब आप पहली दफ़ा इसको लेते हो। तो ये जो है एक्टिवेट आपको करके देंगे। तो ये कार्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपके पास होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया लाइक अगर आप पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान से बाहर हो, लाइक मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था जो मेरे पहले वाले बैच थे कि पाइनियर जो है वो इंडिया में ब्लॉक है। तो आप आपके पास पेपाल एक ऑप्शन है। ठीक है? उसके अलावा आप किसी अच्छे बैंक का जो है मास्टर कार्ड बनवा लो अगर पाइनियर जो है वो ब्लॉक हो गया इंडिया में। ठीक हो गया? अच्छा, अब बात अगर ये तो थे क्रेडिट और डेबिट कार्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपको चाहिए बैंक अकाउंट फॉर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। इसमें जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ ना, वो है स्टैंडर्ड चार्टर। ठीक है? क्योंकि ये बैंक की जो हेल्पलाइन एंड सपोर्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा इसमें एक अकाउंट बनता है बीबीए अकाउंट, बेसिक बैंकिंग अकाउंट। ठीक है? ठीक है? तो ये अकाउंट जो है ये आप फ़ोन पे ही बनवा लेते हो। ठीक है? इनकी हेल्पलाइन का अगर इंडिया में हो आप या दुबई में हो तो ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भी ये बैंक जो है वो अवेलेबल है। ठीक है? इनकी जो हेल्पलाइन है उनका नंबर है 111002।
00। ठीक। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया ये बैंक, और वो बहुत जो है वो मज़े से ये बैंक अब यूज़ कर रहे हैं। इसका अकाउंट जो है, बीबी अकाउंट नहीं, उन्होंने इसका अकाउंट ओपन करवाया है। मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ करंट अकाउंट, और मैं 2008 से इनका मेंबर हूँ। लाइक मेरे पास 2008 से इनका अकाउंट है स्टैंडर्ड चार्टर का। ठीक है, उससे पहले हम यूबीएल यूज़ करते थे। तो स्टैंडर्ड चार्टर का अकाउंट, ठीक है, एंड यूबीएल, ठीक है, यूबीएल बैंक का अकाउंट। तो ये दोनों ओपन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप सिर्फ स्टैंडर्ड चार्टर भी ओपन करवा लो ना इसका करंट अकाउंट, ठीक है, तो वो मैं कहता हूँ आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका डेबिट कार्ड काफ़ी जगह पे यूज़ भी हो जाता है, जो स्टैंडर्ड चार्टर का एटीएम कार्ड जैसे कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये बैंक जो है बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और इसके ज़रिए जो है लाइक आप जो है काफ़ी जगहों से जो है पेमेंट्स विड्रा करवा सकते हो। उसके अलावा अगर बैंक अकाउंट हो तो ऐसा हो जो 24 घंटे में किसी भी टाइम आप एटीएम से पेमेंट ले सको। उसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आपको सिक्योर जो है वो तरीके से करने दे, वसूल करने दे, सेंड करने दे, मतलब बहुत सी चीज़ें काउंट होती हैं। ऑनलाइन बैंकिंग इनकी आउटस्टैंडिंग है, स्टैंडर्ड चार्टर की ऑनलाइन बैंकिंग आउटस्टैंडिंग है। मैं कोई इनका एफिलिएट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को एज अ टीचर गाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कल को कोई इश्यू ना आए। आप लोगों लाइक आप लोग कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के काम करना चाहो, तो आप लोगों के लिए ये इश्यू ना बने कि लाइक आपने अब कोई डोमेन लेनी है, कोई होस्टिंग लेनी है, कोई जो है एनालिसिस का टूल लेना है, या कभी भी ट्रांजैक्शन करनी होती है, तो आप किसी के मोहताज हो। मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ ना, तो मेरी ट्रेनिंग का जो फोकस होता है, आज आप लोगों को मैं इन डेप्थ में एक बात बता देता हूँ। मेरी ट्रेनिंग का बेसिकली फोकस ये होता है कि आप मुझसे ट्रेनिंग तो लो, बट उसके बाद अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। अगर ट्रेनिंग के बाद भी आपको किसी बंदे की, किसी पर्सन की ज़रूरत हो, इट मीन्स कि कोई ना कोई कमी रह गई है, ठीक है? उस कमी को पूरा करो। मतलब कहने से मुराद ये, हर बंदा जब तक इंडिविजुअली, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, आप ये कह लो, तब तक काम करने का मज़ा नहीं आता। जब तक आप डिपेंडेंट रहोगे ना, तो आपको बार-बार क्वेश्चनिंग पूछनी पड़ेगी। तो इस ट्रेनिंग के दौरान आप अपने तमाम सवाल पूछोगे, ताकि आपको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ क्लियर हो जाए। मेरा मोटिव यही होता है कि लाइक आप लोगों को इतने हद तक जो है वो हेल्प करूँ कि आप लोग जो है वो खुद मुख्तार हो जाओ। तो इस ट्रेनिंग से फुल बेनिफिट उठाओ। कोई क्वेश्चन हो, फ़ोन कर सकते हो, मैं टाइमिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ। ग्रुप में पूछ सकते हो, ग्रुप बहुत एक्टिव जा रहा है, मैं देख रहा हूँ, और हेल्प एक दूसरे की बहुत ज़्यादा की जा रही है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग किसी की हेल्प करोगे, खुद भी सीखोगे। कोई आपकी हेल्प करेगा, वो जो है वो खुद भी सीखेगा, आप भी कल को उसकी हेल्प करना चाहोगे, मतलब इस तरह से ये काम होता है, ठीक है? तो ये आप लोगों ने ये चीज़ें इस ट्रेनिंग के दौरान ही कंप्लीट करनी है, जो ये चीज़ें बता दी हैं, ताकि आपको कल को जो है इस ट्रेनिंग के बाद जब आप काम स्टार्ट करोगे अपना कोई भी डोमेन, या सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, थर्ड साइट को स्टार्ट करते हो, फोर्थ फिफ्थ जितनी भी साइटें, अल्लाह ताला आप लोगों को आगे से आगे इंशाल्लाह लेकर जाए, तो आप लोगों को कल को ये बात मतलब याद है कि ये चीज़ हमसे हमें जो है वो सरफिजान ने ट्रेनिंग में ही बता दी थी, ताकि कल को हम किसी के मोहताज ना हो, हम लोग जो है इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। सिर्फ आपको जो है अल्लाह ताला का जो है साथ चाहिए, अल्लाह ताला जो है आपको कारोबार में बरकत दे इंशाल्लाह। तो कहने से मुराद ये, आपने इन चीज़ों को कंप्लीट करना है, और जो बंदा लेज़ी होगा ना, वो कल को फिर भी कह रहा होगा सर जी मेरे पास पेपाल नहीं है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। मतलब, और उसके अलावा मैं आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ, मेरे पास पेपाल के डॉलर हर वक़्त मौजूद होते हैं। मेरे पास पायनियर के डॉलर हर वक़्त मौजूद होते हैं। तो आपको जब भी चाहिए होगा जो है मार्केट से कम रेट पे, या कह लो नॉर्मल रेट पे आपको मतलब मिल जाया करेंगे। उससे यानी कि आपको कभी भी पेमेंट करनी होती है कहीं भी, तो आप ले सकते हो, बेच सकते हो। तो उससे ये होगा कि आपको थर्ड किसी पर्सन को नहीं जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो कहने से मुराद ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए सिर्फ रखी हुई हैं, ताकि आप लोगों को कहीं और जाकर किसी और के जो है वो लाइक कोई इश्यू ना बने आपको। किसी और के साथ फिर आपको उसको ट्रस्ट करना पड़ता है, तो बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। ऑनलाइन स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको लाइक किसी एक्सचेंजर से लेते हो, एक्सचेंजर को न्यू है, आपको धोखा दे दे। आप पहले पैसे उसको भेजोगे, वो आपको बाद में आपके पेपाल में या पायनियर में पैसे भेजेगा, तो वो बड़ा फिर इश्यू बन जाता है, ठीक है? आप लोग आहिस्ता-आहिस्ता काम के अंदर आओगे ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों के पास ये सारा ये जो है आपको होना ज़रूरी है, ठीक है? ओके, मुझे अब आप लोगों ने सबने ये चीज़ें जो है वो
अच्छा, उसके अलावा एक कंप्लेंट ये आती है कि जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट बनवाने जाओ ना, तो वो करंट अकाउंट नहीं बनाने देते, और जो बेसिक बैंकिंग अकाउंट है ना स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, वो फ़ोन पे ओपन हो जाता है और आपको ये बताना पड़ता है कि लाइक आई एम स्टूडेंट, फिर वो आपसे मतलब जो है वो स्लिप वगैरह या जो भी चीज़ माँगेंगे। अच्छा, क्योंकि इसमें हमें चाहिए जो है वो पेमेंट वसूल कर सकें, और जो है इसका एटीएम कार्ड जो डेबिट कार्ड है वो यूज़ कर सकें। किसी तरह से अगर आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट ओपन करवाने जाओ और आपको वो रेफरेंस मांगे, तो आप मेरा रेफरेंस भी दे सकते हो। लाइक मैं आपको अपना जो है ब्रांच का नेम और अकाउंट नंबर जो है वो जो मैंने ट्रेनिंग के दौरान भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने वहाँ फीस भी सबमिट करवाई है, वो अकाउंट नंबर भी आप बता सकते हो एज अ रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, उससे ये होगा कि लाइक वो कहेंगे कि आपके रेफरेंस, किसी के रेफरेंस पहले किसी का अकाउंट ओपन हुआ है। तो मैंने एक दो स्टूडेंट्स ने, मेरा लाइक लाहौर का अकाउंट है, तो लाहौर के एक दो स्टूडेंट्स ने मेरे रेफरेंस से अकाउंट ओपन करवाया था, ठीक है। एक साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो अगर इस तरह का भी कोई होता है तो वो भी मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। कि लाइक अगर आपको वहाँ पर जाकर कोई वो चाहिए, लाइक रेफरेंस मांगते हो, तो आप मेरा अकाउंट एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा आप जो है एक बात और आप लोगों को बता दूं, इनका कोई एक मंथ होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मई जून होता है या नवंबर दिसंबर में से कोई एक महीना होता है। इनको ना अकाउंट्स की ज़रूरत होती है, न्यू अकाउंट्स की, ठीक है। तो ये अकाउंट जो है ना, ये 1 लाख मांगते हैं आम दिनों में, कि 1 लाख रुपए आप डिपॉजिट करवाओ तो आपका अकाउंट बनेगा, ठीक है। वो 1 लाख आप 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद निकलवा सकते हो, ठीक है, एटीएम वगैरह के पैसे कटने के बाद। तो जब इनको ज़रूरत है ना अकाउंट्स की, तो ये 10,000 रुपये में भी अकाउंट ओपन कर देते हैं। तो ये आप किसी जो है वो अपने शहर की ब्रांच से भी जाके मालूम कर सकते हो कि लाइक जो है अकाउंट्स वगैरह की ओपनिंग हो रही है, अगर हो रही है तो 10,000 से अकाउंट जो ओपन होता है वो किस तरह से होगा, उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो कहने से मुराद ये इन डेप्थ आप लोगों को डिटेल बता दी। अक्सर लोग जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि लाइक अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है या इस तरह से। उसके अलावा यूबीएल बैंक भी बहुत अच्छा जा रहा है, मेरे पास यूबीएल बैंक का 2005 का अकाउंट आई थिंक सो, क्योंकि गूगल एडसेंस की जो चेक आते थे वो मैं पहले करवाता था एलाइड में, नेशनल था या एलाइड बैंक था, ऐसे था। फिर मैंने बंद करवा दिया था। देन फिर मैंने यूबीएल बैंक का अकाउंट ओपन करवाया था, ठीक है, 2005 में। तो 2005 में या 6 में करवाया था। बहरहाल वो यानी कि यूबीएल बैंक भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए ठीक है, मगर मुझे इनकी उससे जो है वो शिकायत रहती है, इनकी अक्सर दफ़ा एटीएम जो है वो उसमें लिंक डाउन रहता है इनका। तो कहने से मुराद ये अच्छा बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए साथ में, ताकि आपको कल को कोई इश्यू ना आए, ठीक है। ओके, बेसिक्स की हम बात कर रहे थे, कीवर्ड रिसर्च की बात कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, तो उसमें कल आप लोगों को मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का थोड़ा सा जो है वो एक इंट्रो कह लो वो दिया था, और उसके अलावा बताया था कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं। और हमने इस ट्रेनिंग के दौरान भी और वैसे भी आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे ही काम करना है, जब तक कि आपको प्रॉपरली एसईओ के इस बेस की एसईओ की जो है वो प्रॉपरली इन डेप्थ समझ ना आ जाए, ठीक है। ओके, अभी मैं जो है इसमें बेसिकली डोमेन की जो है ना वो जो जिस पे आप काम करते हो, जिस पे आप साइट बनाते हो, बेसिकली डोमेन की भी जो है वो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होता है ब्रांड डोमेन, ठीक है। लाइक मैंने गूगल एडसेंस के लिए एक साइट बनाई थी और मैंने 1.5 लाख रुपए में बेच दी थी लोकल एक पर्सन को, जो कि मेरा फर्स्ट बैच का स्टूडेंट भी था, मुकरार था उसका, ठीक है। तो ये एक जो है वो ब्रांड डोमेन है, इसमें कोई जिक्र नहीं है कि किस कीवर्ड पे या किस निच पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और ई एम डी डोमेन, एग्जैक्ट मैच डोमेन, ठीक है। तो ये दो तरह की डोमेन की जो है वो टाइप्स होती हैं, तो ये पता होना ज़रूरी है। अच्छा, गूगल एडसेंस के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि हम लोग जो ट्रेनिंग के दौरान भी और वैसे भी आम ज़िंदगी में भी, आप जब भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाओगे इंशाल्लाह, तो आपने ज़ोर देना है, और बल्कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने जो है ब्रांड डोमेन जो है वो बाय करनी है जब भी आपने जो है वो गूगल एडसेंस एज अ मोनेटाइजेशन यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, ईएमडी डोमेन होती है लाइक अगर हमारा कीवर्ड है, सपोज
मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान, ठीक है। तो हम ऐसी डोमेन बाय करेंगे लाइक मोबाइल प्राइसेस पाकिस्तान डॉट कॉम, ठीक है, डॉट नेट या जो भी, ठीक है। ओके, तो ये तो ये डोमेन की टाइप्स। अच्छा, डोमेन्स की जो है वो एक्सटेंशन होती हैं, ठीक है, लाइक डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ओ आर जी, डॉट इन्फो, डॉट बेस, ठीक है। ये हैं बेसिक एक्सटेंशन। उसके अलावा आजकल आ गई हैं पॉपुलर होती जा रही हैं डॉट पी डब्ल्यू, डॉट आई ओ, ठीक है, डॉट टॉप, ठीक है, डॉट वेबसाइट। ओके, जो पॉपुलर हैं, और यू कैन से दैट दीज आर जनरल एक्सटेंशन, ठीक है। ठीक है, मे बी स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो, ठीक है। अच्छा, तो ये डोमेन की एक्सटेंशन होती हैं। अच्छा, अक्सर ये कॉन्सेप्ट कंसीडर किया जाता है कि कोई भी एक्सटेंशन में डोमेन बाय कर लो तो वो रैंक हो जाती है। मगर मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट का बता दूं कि कोशिश किया करो कि डॉट कॉम की डोमेन बाय करो, ठीक है। डोमेन में मैं मुख्तलिफ वेरिएशंस आप लोगों को बनाना सिखा दूंगा कि लाइक आपने डोमेन अगर ईएमडी बाय करनी है या ब्रांड बाय करनी है तो डॉट कॉम में कैसे लेनी है, ठीक है। अच्छा, जो आजकल एक्सटेंशन आ रही हैं उनमें डॉट पी डब्ल्यू पे जो है वो रैंकिंग भी हो रही है, आईओ पे रैंकिंग हो रही है, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी एक्सटेंशन चल रही हैं जो आजकल गूगल जो है इनको अच्छा रैंकिंग जो है वो दे रहा है, आईओ को और पीडब्ल्यू को स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने से मुराद ये आप लोगों को एक्सटेंशन का पता होना ज़रूरी है। लाइक अगर हम सम टाइम ओपन करते हैं ना गूगल डॉट कॉम, तो वो सम टाइम ओपन हो जाती है गूगल डॉट कॉम डॉट पी के, ठीक है। ये पाकिस्तान के लिए स्पेशली जो है उन्होंने रजिस्टर करवाई है, ठीक है। अच्छा, डॉट कॉम डॉट पी के, डॉट नेट डॉट पी के, डॉट ओ आर जी डॉट पी के, ठीक है, पाकिस्तान की एक्सटेंशन है। अच्छा, उसके अलावा गूगल डॉट को डॉट इन, ठीक है, गूगल इंडिया, और गूगल डॉट ए जो है यू ए ई के लिए, ठीक है। इस तरह लाइक डिफरेंट एक्सटेंशन है गूगल की। तो कंट्री वाइज जो है वो एक्सटेंशंस होती हैं, और ये बेसिकली एक तरह से बेनिफिट भी है कि लाइक अगर हमने सपोज यूके में कोई साइट कोई हमारा कीवर्ड है जिसकी सर्चेज यूके में जाता है, हमने यूके में रैंक करवानी है, ठीक है। तो हम फिर बाय करेंगे लाइक इस तरह से अगर ईएमडी बाय करनी है, ठीक है, मोबाइल प्राइसेस डॉट को डॉट यूके, ठीक है। अगर सपोज हमारा कीवर्ड है मोबाइल प्राइसेस चीप मोबाइल जोन है, सपोज ये हमारा कीवर्ड है चीप मोबाइल ऑनलाइन, सपोज हमारा ये कीवर्ड है, ठीक है। ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है सपोज, ठीक है। ये हमारा कीवर्ड था, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड। हमने अब जो डोमेन बाय की और हमने हमें हमें ये पता चल गया कि यूके में जो है इसकी इतनी सर्चेज हैं, या हमारा जो क्लाइंट है सपोज वो कहता है कि मुझे यूके में रैंक करवाना है सपोज, ठीक है। तो उसका आपने कीवर्ड देख लिया, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड था उसको आपने फिर एक्सटेंशन जो बाय की तो डॉट को डॉट यूके में बाय की, ठीक है। फिर इसके ऊपर आप जो है वो काम करोगे और इसको यूके में रैंक करवाओगे। तो गूगल जो है, क्योंकि हमने सारा काम जो हम सारी एसईओ सीख रहे हैं वो गूगल के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम जो है किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो काम एक तो करना बहुत आसान हो जाता है। उसके अलावा हमें जो है वो एक फार्मूले का पता है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था 40% फार्मूले का, ठीक है। कि कीवर्ड की सर्चेज जो होती हैं उसको अगर आप जो है उसमें से निकालना चाहो कि लाइक पहली 3 स्पॉट्स पे अगर हमारी साइट आती है, क्योंकि हमारा गोल भी अल्टीमेटली यही होगा, ठीक है, कि पहली 3 स्पॉट्स तो हमें कितनी ट्रैफिक मिलेगी। तो जो है हमें पता है कि 40% जो है वो पहली 3 स्पॉट्स को मिलती है ट्रैफिक, ठीक है। तो हमने जो है उसके हिसाब से फिर जो है वर्किंग करनी होगी, एक्सटेंशन डोमेन की उसके हिसाब से एक्सटेंशन बाय करनी होगी, उसके हिसाब से हमने ऑन पेज करना होगा, ऑफ पेज करना होगा। लाइक अगर यूके की साइट है तो फिर हमें यूके की डिफरेंट साइट्स का पीबीएन बनाना पड़ेगा, या यूके की डिफरेंट साइट से हमें बैकलिंक्स लेने होंगे ताकि वो यूके में रैंक हो।
तो कहने से मुराद ये, और ये मज़े की बात बताऊँ कि अगर आपकी टारगेट कोई स्पेसिफिक कंट्री है ना, तो उसकी एक्सटेंशन में डोमेन बाय करो, उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। ये नहीं मैं कहना चाह रहा कि लाइक आप डॉट कॉम अगर कोई बाय करते हो तो वो पाकिस्तान में रैंक नहीं करेगी, मैं ये नहीं बात कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा जो है जल्दी रैंक करेगी, ठीक है? क्योंकि ये आप डॉट कॉम की जो अहमियत है ना, उसकी वो कभी ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंटरनेट की बेस जो जो थी ना, लाइक इंटरनेट जब से स्टार्ट हुआ तब से ये एक्सटेंशन चलती आ रही है। तो ये एक्सटेंशन की अहमियत ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे जितनी मर्ज़ी नई एक्सटेंशन आ जाए। मगर ये है कि नई एक्सटेंशन सस्ती मिलती है, आपने इनिशियली काम करना होता है, तो आप उस पे स्टार्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट, ठीक हो गया? तो ये डोमेन की आपको एक्सटेंशंस का भी जो है वो पता होना ज़रूरी है, ठीक है? ओके, ओके। हम क्यों बेसिकली इस टाइम जो है हमारा मेन जो टॉपिक है वो है, कोई मसला नहीं, ठीक है? मेन जो हमारा सीखने का स्टेम है, हम गूगल एडसेंस के लिए बेसिकली कीवर्ड रिसर्च जो है वो कर रहे हैं, और मुख्तलिफ आप लोगों को मैंने तरीक़ाकार बताए हैं। आज जो है पेड टूल के ज़रिए आपको सिखाने जा रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च यूजिंग पेड टूल लॉन्ग टेल प्रो, ठीक है? अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि जब आप ट्रेनिंग लेते हो ना, तो आपको जो टूल्स है ना वो खुद से जो है वो लेने पड़ते हैं, मगर मैंने इस ट्रेनिंग में आप लोगों को ट्रेनिंग की फ़ीस के अलावा मज़ीद ना पे करना पड़े, उसके लिए मैंने जो है एक आप कह लो कि वर्चुअल कंप्यूटर बाय कर लिया है, ठीक है? 2 जो है वो वीपीएस कह लो, ठीक है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ठीक है? या आरडीपीज़ कह लो, ठीक है? ये मैंने बाय कर लिए हैं। तो ये हर बंदे को टाइम अलॉट होगा मंडे से ऑनवर्ड, ठीक है? उस पे जो है लॉन्ग टेल प्रो इंस्टॉल होगा, ठीक है? तो उस पे जो है 1 से 2 घंटे जो है वो मिलेंगे हफ्ते में, 2 से 3 दिन हर बंदे को, ठीक है? क्योंकि सबको जो है हर वक्त नहीं मिल सकता। तो लॉन्ग टेल प्रो उस पे मैंने जो है वो इंस्टॉल करके उसकी की वगैरह में, क्योंकि मैं क्रैक और नल्ड वगैरह सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं करता, तो मैं खुद भी यूज़ नहीं करता डेफिनेटली, जब अलाउ नहीं करता तो मैं खुद भी यूज़ नहीं करता, तो मैंने बाय करके रखा हुआ। तो ये आरडीपी की पर मंथ की कॉस्ट है, वो भी मैं पे करता हूँ, ठीक है? और मैं आप लोगों को प्रीमियम टूल, ये जो है सेकंड प्रीमियम टूल है, एक तो एससीएम रश कल मैंने आप लोगों को यूज़ करके दिखाया था, वो भी वहीं पे मिलेगा आरडीपी पे, ठीक है? और लॉन्ग टेल प्रो भी आप लोगों को आरडीपी पे ही यूज़ करने के लिए जो है वो मिलेगा। और लॉन्ग टेल प्रो के ज़रिए आप लोगों को मैं बेसिकली कीवर्ड का कंपटीशन लेवल, जो अभी तक आप लोगों को पहले बताया था कीवर्ड का जो पहले कंपटीशन था, वो था एडवर्टाइज़र का कंपटीशन गूगल एडवर्ड में, वो एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है? वो और चीज़ है। ये जो कीवर्ड का कंपटीशन है, इसको हम केसीबी कहते हैं बेसिकली, इसको शॉर्ट वर्डिंग में केसीबी कहते हैं। तो ये केसी जो हम एक्यूरेट नहीं होता 100%, बट उसके करीब तरीन जो है हम निकालते हैं लॉन्ग टेल प्रो के जरिए। इसकी वैसे वन टाइम जो है लाइफ टाइम की जो कॉस्ट $97 है, ठीक है? जिसके साथ ये अगर आपने फिर जो नेक्स्ट मंथ आप पे करते हो डॉलर, पहले $17 था, अब $27 पर मंथ हो गया, ठीक है? ये आप फर्स्ट टाइम फर्स्ट मंथ देते हो, ठीक है? फिर ये आप फिर पर मंथ का जो है, यानी कि पहले महीने सिर्फ $97 आपने देने हैं, ठीक है? और उसके बाद आप जो है $27 सेकंड मंथ से $27 जो है वो आप देते हो, ठीक है? और ये वन सॉफ्टवेयर फॉर 3 पीसीज के लिए होता है, यानी कि इसको 3 लोग मिलके, ठीक है, इसको खरीद सकते हैं लॉन्ग टेल प्रो सॉफ्टवेयर को, ठीक है? अच्छा, अभी इस ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा इसका इंतज़ाम किया हुआ है। आरडीपी पे जो है सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, तो आरडीपी एक वर्चुअल कंप्यूटर होगा, उसको यूज़ कैसे करना है उसकी एक वीडियो जो है ना मंडे को ही मिल जाएगी। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा वीडियो, छोटी सी एक बना के क्विक वीडियो होगी, तो वो हर बंदा जिसके पास विंडोज 7
विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 है, ठीक है? उसके पास वो कैसे अपना आरडीपी को यूज़ करेगा, अभी मैं आप लोगों के सामने यूज़ करूँगा। उस पे जो लॉन्ग क्लिक प्रो एक्सेस करके और आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च मज़ीद जो है सिखाऊँगा, ठीक है? उससे पहले मैं ये चाह रहा था चलो आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ कि ये सॉफ्टवेयर कितने का है, और इस ट्रेनिंग के बाद आपने अगर बाय करना हो तो बाय कर लेना, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आप पर मंथ ना दो, तो फिर इसके $247 है लाइफ टाइम विद केसी, ठीक है? लाइक ये अगर आप पर मंथ नहीं देते ना, तो आपको कीवर्ड के कंपटीशन निकालने नहीं देगा, बाकी फंक्शन सारे होंगे, लाइक जो एडवर्ड के बेसिक फंक्शन होते हैं, ठीक है? वो तो आप विदाउट भी लॉन्ग टेल प्रो यूज़ कर सकोगे। लॉन्ग टेल प्रो जो है वो बाय करने का मकसद भी यही है कि आप कीवर्ड का कंपटीशन निकाल सको, ताकि उस कीवर्ड के ऊपर काम करना है या नहीं करना, वो आप जल्दी जो है वो डिसीजन ले सको, ठीक है? ये एक हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है डिसीजन आपने लेने के लिए कि किसी कीवर्ड पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक हो गया? तो कहने से मुराद ये सॉफ्टवेयर के बगैर कैसे काम करना है ये मैं थर्ड मंथ में ज़रूर सिखाऊंगा, मगर क्योंकि हम लोगों ने इस ट्रेनिंग के साथ साथ और भी आप लोगों को मैंने बहुत सी चीज़ें सिखानी है, तो उससे टाइम भी बचेगा, प्लस आप लोगों को एनालिसिस करने में मज़ीद बेनिफिट होगा, ठीक है? अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ ये बताता जाऊँ कि जो एक एसईएम रश एनालिसिस का टूल, वो तो है कीवर्ड रिसर्च, आप उससे कीवर्ड्स बहुत सारे निकाल सकते हो। आई थिंक सो सैकड़ों ना हज़ारों बल्कि लाखों कीवर्ड्स निकाल सकते हो आप, ठीक है? तो वो एक एसईएम रश एक एनालिसिस का टूल है। इस जो लॉन्ग टेल प्रो है ना, इसके बैक एंड पे गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर, ठीक है? एंड मोज की एक एपीआई की होती है जो डेवलपर्स के लिए होती है, ठीक है? फ्री होती है, moz.com पे आप अकाउंट बना के फ्री जो है एपीआई की ले सकते हो, ठीक है? तो ये इसके बैक एंड पे लॉन्ग टेल प्रो के बैक एंड पे मोज काम कर रहा होता है कंपटीटर के एनालिसिस के लिए, ठीक है? तो वो इस तरह से आपको एसएम रश और मोज दोनों की पावर से जो है वो आप कीवर्ड रिसर्च को बेहतर बनाओगे। कैसे बनाएंगे, ठीक है? वो मैं अभी अभी आगे इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है? अभी मैं एक्सेस करता हूँ रिमोट डेस्कटॉप को, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप मैंने मैक में जो है ये पिन किया हुआ है, ये विंडोज़ में भी मौजूद है, विंडोज़ रिमोट डेस्कटॉप है, ठीक है? ओके, मैंने दो RDPs मैंने लिए हैं, और मेरी हर ट्रेनिंग में जो है दो RDPs होते हैं, तो वो फिर मैं डिवाइड कर देता हूँ स्टूडेंट्स की टाइमिंग को, ठीक है? इस तरह से हर स्टूडेंट को एक एक से 1.5 घंटा या 2 घंटे या जो भी टाइमिंग होगी ग्रुप में अपडेट हो जाएगी। मैं दो स्टूडेंट्स को जो है वो लॉगिन पासवर्ड प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो खुद से टाइमिंग अलॉट कर देंगे, और इस तरह से हर बंदा जो है अपनी असाइनमेंट बना सकेगा, जो कि असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 होगी, ठीक है? क्रैक या नल यूज़ नहीं करना, ठीक है? जैसे ही आप जो है वो सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, सॉफ्टवेयर इधर जो है इधर डेस्कटॉप पे मौजूद होगा, ये लॉन्च है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे प्लस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, ताकि आप जो अपना काम कर रहे हो उसके बाद आपने डिलीट भी करना है अपना प्रोजेक्ट को, ताकि कोई और आपके कीवर्ड्स को देख ना सके, ठीक है? ओके, यहाँ पर मैं दे देता हूँ लाइक असाइनमेंट नंबर 2, जस्ट मैंने एक नाम दे दिया, ठीक है? क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, ठीक है? तो ये बैकग्राउंड जो है वॉश हो गया, बिल्कुल क्लीन हो गया, ठीक है? अब मैं यहाँ अपना सीड कीवर्ड दूंगा कि जिससे रिलेटेड मुझे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। मैंने अपनी लाइक निच जो है वो सिलेक्ट कर ली, लाइक एसएमएस की है सपोज, ठीक है? मैं कहता हूँ एसएमएस से रिलेटेड कीवर्ड निकला, या एसएमएस ना, चलो मैं कहता हूँ पोइट्री, ठीक है? एक मैं जस्ट एक आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ कीवर्ड्स फाइंड कैसे करने, या कीवर्ड रिसर्च करनी कैसे, ठीक है? ये आप लोगों ने खुद सोचना है कि किस कीवर्ड पे आपने गूगल एडसेंस की साइट बनानी है, ठीक है? जो जो फिर क्राइटेरिया दूंगा उस क्राइटेरिया पे आपके कीवर्ड्स मैच होने चाहिए, ठीक है? जनरेट कीवर्ड्स एंड फेच डाटा, ठीक है? ये भी जनरेट करेगी, यहाँ पर ये स्टेटस बार है इसका, ये यहाँ पे सारा बताएगा कि लाइक ये
कीवर्ड आइडियाज ले रहा है, लॉगिन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर कीवर्ड सारे आ जाएंगे। फिर हम उनमें से सिर्फ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को जो है वो रखेंगे और फिर उनकी मजीद एनालिसिस करेंगे, ठीक हो गया। ओके, लाइक ये कीवर्ड है पॉइंट फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। अच्छा, पॉइंट फॉर चिल्ड्रन ये इसकी 1637 है, ठीक है। इसके आगे कैलकुलेट का बटन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये इसका कीवर्ड का कंपटीशन निकाल देगा। ये आरडीपी पे होता है तो थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि इधर से मैं आप लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। तो ये आरडीपी डेफिनेटली ऑनलाइन एक जो है कंप्यूटर है, वर्चुअल कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है वो स्लो स्लो आपको नज़र आएगा। अगर अभी नहीं भी नज़र आएगा ना सही, तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग जो है इसकी रिकॉर्डिंग में देख सकोगे कैसे मैंने आरडीपी को एक्सेस किया बेसिकली, ठीक है। पॉइंट्स फॉर किड्स, मजीद रिजल्ट्स ना आए मैंने उसको बंद कर दिया, ताकि वो थोड़ा सा स्लो हो रहा था, वो स्लो होता। ये देखें लोडिंग कर रही है, इसका कीवर्ड का कंपटीशन बताएगा, ठीक है। ये इसका कीवर्ड का कंपटीशन है 40, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को यह बताता जाऊँ। अब जो आप लोगों ने अपना विनिंग कीवर्ड निकाला ना, ठीक है, कीवर्ड की टाइप जो होनी चाहिए वो होना चाहिए लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। अच्छा, एवरेज सर्चेस जो होनी चाहिए वो मिनिमम 3000 होनी चाहिए, मिनिमम। अच्छा, और जो है कीवर्ड का कंपटीशन जो हो वो 25 से ज़्यादा ना हो, नॉट ग्रेटर देन 25, हो गया। ये अभी हो गए 2 फिल्टर, ठीक है। अभी जो है ये मैंने इस पे क्लिक किया, 40 KCS को हम ये, ठीक है, पॉइंट अबाउट लव, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट अबाउट लाइफ, इसके अलावा पॉइंट्स फॉर चिल्ड्रन, इस पर क्लिक कर दिया, ये देखा 33 निकला है, नियर अबाउट निकला है। लाइक 25 हमने एग्जैक्टली 25 हो या 25 से कम हो, 25 से एक भी पॉइंट ज़्यादा ना हो, कीवर्ड का कंपटीशन जो आपने ट्रेनिंग के दौरान सेलेक्ट करना है कीवर्ड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उसका जो CPC हो, CPC, ठीक है, तो $1 और अबव, ठीक है। एक $1 हो या $1 से ज़्यादा हो, जो CPC हो कीवर्ड का। ये भी मैं बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने जो, हाँ, यहाँ पर ना मैंने जब ये बना रहा था, तो यहाँ से ये देखो कंट्री मैंने सेलेक्ट की थी USA। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है कि जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो जिस कंट्री में आपने अपनी साइट को रैंक करवाना है ना, वो कंट्री यहाँ से चूज़ होना
ज़रूरी है। लाइक आपने अगर कोई कीवर्ड पाकिस्तान की कंट्री के अंदर सर्च करना है, या इंडिया में सर्च करना है, या यूएई में सर्च करना है, या यूके में सर्च करना है, या जो भी कंट्री है आपकी, वो उस प्रोजेक्ट में सेलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर ने जो है उसी कंट्री में जो है फिर आपको कीवर्ड्स फाइंड करके देना, जैसे हमने जो है वो बेसिक में बिल्कुल सिखाया था मैंने आप लोगों को, ठीक। लाइक ये कीवर्ड एक आया है, इसका केस ये देखो, सीपीसीबी $1.77 है, कि $1 से ऊपर है, ठीक है। सर्चेज भी 3000 से ज़्यादा है। ये जो लो है, ये एडवर्टाइजर का कंपटीशन लेवल है, ये लो, ये कोई भी मसले वाली बात नहीं है। अगर ये हाई होता तो अच्छी बात थी, अगर ये मीडियम या लो है तो कोई मसला नहीं है, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। हमने ये चीज़ चेक करनी है मजीद, ठीक है। अब ये जो है केसी कीवर्ड का कंपटीशन ये आ गया, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, लव पोइम्स फॉर हिम, ठीक है। अच्छा, जो जो कीवर्ड मैं इस ट्रेनिंग में सिखाऊंगा ना, उस कीवर्ड पे, उस कैटेगरी पे किसी बंदे ने भी काम नहीं करना, क्योंकि मैं जो है वो सिखा रहा हूँ, इस कीवर्ड पे नहीं काम करना, आपने और निच पे काम करना है, क्योंकि अगर आप मेरे ही बताए हुए उस पे काम करोगे ना, तो आपका कीवर्ड रिसर्च वीक हो जाएगी। आपने अपने तौर पे कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। इस पे फिर अब मैंने क्लिक किया, लव पोइम्स फॉर हिम, इस पे मैंने क्लिक क्लिक किया ना, ये एक्सपेंड हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, ये मैं स्क्रॉल बार को नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। ये कीवर्ड कंपटीशन जो है, केसी जो है 25 निकला है इसका। ये भी एक्सपेंड हो रहा है, ठीक हो गया। ये लोड होने दो इसको, सारा लोड जब तक नहीं होगा आप लोग इसको ध्यान से देखते रहो, ठीक है। ओके, अभी जो है लाइक ये एक कीवर्ड मैंने निकाला, अभी अब मैं ना इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। अब एनालिसिस में लाइक मैंने इस कीवर्ड को सिलेक्ट करना है या नहीं करना। हमने पहले तो निकाल लिया लॉन्ग टेल कीवर्ड, सीपीसी देख लिया, सर्चेस देख ली, इसको आपने इतना कंसीडर नहीं करना। ये एडवर्टाइजर का कंपटीशन है ये वाला, ठीक है, वो जो हम एडवर्ड में देखते थे, ठीक है। ये केसी हमें पता चल गया, ये 25 है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको एक्सपेंड किया। यहाँ पर ना सबसे पहली जो कॉलम है वो है टाइटल एंड यूआरएल। इसमें हमें देखना है कि जो हमारा कीवर्ड है ना, वो किसने किसने यूज़ किया हुआ स्टार्ट में। देखो यहाँ पर जो है ये लाइक 9th एंड 10th नंबर वाले ने यूज़ किया हुआ है, जो कि कंपटीशन लो की निशानी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद पेज लिंक्स आपने देखने हैं कि कोई भी ये पेज लिंक्स बेसिकली बैक लिंक्स कहलाते हैं, ठीक है। ये अब हम कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 के लिए, कि जिस पे इस ट्रेनिंग के दौरान आपने एडसेंस की साइट बनानी है, ठीक है। उसके लिए कीवर्ड्स निकाल रहे हैं, और मल्टीपल कीवर्ड्स आप निकालोगे, एक कीवर्ड नहीं निकालोगे। मगर ये हर कीवर्ड को कैसे आपने एनालाइज करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पेज लिंक्स जो हैं ये बेसिकली बैक लिंक्स कहलाते हैं।
यहाँ पर लॉन्ग टेल प्रो में पेज लिंक्स के नाम से है। और ये सारा जो डाटा उठा के ला रहा है ये मोज एपीआई की इसकी बैकएंड पे मैंने लगाई हुई है लॉन्ग टेल प्रो के, ठीक है। तो ये उसके जरिए मोज का होता है, मोज साइट एक्सप्लोरर, ठीक है, ओपन साइट एक्सप्लोरर मोज का, ठीक है। तो उसमें ये जो वहां से डाटा फेच करके ला रहा है, लाइक मोज ओपन साइट एक्सप्लोरर, ये ठीक है। यहाँ पर जो है यूआरएल जो होता है ना, उस यूआरएल के हिसाब से जो है डाटा आ रहा था, उस कीवर्ड का डिफरेंट जो है यूआरएल से इनका डाटा वन बाय वन जो है ओपन साइट एक्सप्लोरर से यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो पेज लिंक्स है ना, ये हमने मेक श्योर करने के ये 1000 प्लस ना हो। इसमें ये देखो एक जो है 1030 वाला आ रहा है, इस कीवर्ड को हमने इस पे काम नहीं करना। कोई एक भी चीज़ की कमी हुई ना, उस कीवर्ड को विनिंग कीवर्ड नहीं कहना, ठीक है। और कितने कीवर्ड फाइंड करने हैं आपने असाइनमेंट नंबर 2 में, वो मैं बताऊंगा। अभी जब जो है हमारा फोकस, आपका फोकस बेसिकली इस टाइम ये होना चाहिए कि मैं सिखा क्या रहा हूँ कि कीवर्ड, विनिंग कीवर्ड बेसिकली होता क्या है, या कौन से कीवर्ड पे आपने स्टार्ट में काम करना होता है, ठीक है। तो पेज लिंक्स आपने 1000 से कम होने चाहिए, 1000 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। अच्छा, और 3 ऐसे पेज लिंक्स हों जो 10 से कम हो। इसमें ये देखो सिर्फ एक जो 9th नंबर पे है, ये इसके जो है पेज लिंक्स यानी कि बैकलिंक 2 है, बाकी 2 और नहीं है, ठीक है। यानी कि पेज लिंक्स में ऐसे कंपटीटर्स आने चाहिए जिसके दो दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपटीटर्स हों जिनके पेज लिंक्स 10 या 10 से कम हो। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं, सिर्फ इसके अलावा। तो ये दूसरी, ये 2 चीज़ें जो है ना, ये हमें मना कर रही हैं कि इस कीवर्ड पे काम नहीं करना, ठीक है। तो उसके अलावा भी फिर हमें देखना होता है कि लाइक पेज रैंक क्या है। पेज रैंक में अगर आपको 0 0 आ रहा है तो ये एक अच्छी निशानी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा साइट एज, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, मगर मैं आप लोगों को जो है सिखाऊंगा डोमेन बाइंग के टाइम में कि साइट एज को, ये जो फैक्टर है ना, लाइक पुरानी पुरानी साइटें हैं, उनको हमने बीट कैसे करना है, उनसे आगे कैसे निकलना है। इंशाल्लाह ये भी आप लोगों को डोमेन बाइंग में बताऊंगा, ठीक है। अगर ना बता सका तो आप लोगों ने मुझे याद करवाना है कि सर वो जो साइट एज था वो कैसे हमने उसको जो है वो, जो आपने बताया कहा था कि भाई उसके बारे में बताऊंगा कि हमने इस साइड एज वाले फैक्टर को हम जो है वो इससे इनसे आगे निकल सकते हैं, पुरानी साइटों से बेसिकली हम आगे निकल सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब आपने सपोज, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर ये कीवर्ड हमारा सिलेक्ट हो जाता, फिर हम ना इसमें इंस्टॉल करते स्क्रीनशॉट का टूल, ठीक है। ये 2 टूल हैं, एक है अगर आप विंडोज यूज़ करें तो SCRN शॉट्स जो है फ्री स्क्रीनशॉट टूल, ठीक है। ये यहाँ से आप जो है या एक और सॉफ्टवेयर है, तो ये 2 टूल से आप जो है अपने पीसी में इंस्टॉल करके या जो RDP है वहाँ पे इंस्टॉल करके ना, तो आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। जस्ट ओके। अभी ये बताएं कि आप लोगों को वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है ना, ये सारे अपडेट करें। ये डाउनलोड फ्री स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये मैं इंस्टॉल कर लूँ।
ओके, मज़ीद जो है कुछ डाउनलोडिंग कर, तो ये सॉफ्टवेयर या डाउनलोड करने के पास, ठीक है, या PRNTSC। ओके ओके। इसको मैं फिर बाद में करता हूँ, ठीक है। ये जो है फिर दूसरा वाला, ताकि हम जो है स्क्रीनशॉट लेके आपने इसको जो है असाइनमेंट में ऐड करना है। ये देखते हैं ये कितनी देर लगाता है, क्योंकि RDP से आपने जो स्क्रीनशॉट लेंगे उसको अपने PC में लेकर आना है, तो उसका तरीकाकार भी मैं आप लोगों को साथ साथ सिखाता जाऊँ, ताकि आप लोग जो है जो भी कीवर्ड आपका सिलेक्ट हो जाए उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने डेस्कटॉप पे रख लोगे, तो उसके बाद उसको अपनी असाइनमेंट में ऐड कर दोगे। ओके ओके। डाउनलोड।
लाइट शॉट यहाँ पे ऑन करें। तो हम लोग क्लिक करेंगे ना तो ये मैं ऑप्शन देगा कि आपने जो है किसी से का स्क्रीन शॉट लेना है इसके लिए, ठीक है। ये इसके लिए इतनी तगड़ होगी, ठीक है। तो मैं इस कीवर्ड को पूरे को यहाँ तक सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और इवन इसको तो कीवर्ड का ये है ना, सर्चेस भी, कीवर्ड भी, केसी भी, सारी चीज़ें बीच में आ जाएंगी, ठीक है। इसको मैं सेव कर लूँगा डेस्कटॉप पे। एक तो लाइक नाम दूंगा कीवर्ड 001। ये बाहर आ गया। इसको हमने किया कॉपी और इसको जो है आपने अपना जो असाइनमेंट बनानी है ना उसमें आपने यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा कॉपी पेस्ट पे भी एतराज़ है, ठीक है। तो फिर मैं इसको डायरेक्टली आप करता हूँ। यहाँ से इसको आप कर दूंगा, ठीक है। फिर जो यूआरएल मुझे मिलेगा मैं अपने जो है वो मैं ठीक है। ये हमारे पास जो है आरडीपी से स्क्रीनशॉट आ गया, इसको आप मेरे डेस्कटॉप पे सेव कर ठीक है। तो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो और क्योंकि आरडीपी भी विंडोज़ है तो आप कॉपी करोगे डेस्कटॉप पे जो रखोगे, कॉपी करोगे और अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट करोगे तो आराम से कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको जस्ट इस तरह से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ठीक है। तो ये एक जो है कीवर्ड इस तरह से मैं जो है कीवर्ड को निकाल लूँगा, ठीक है। अगर इसमें लाइक ये ना होता, पेज लिंक्स 1000 से ज़्यादा ना होते और दो ऐसे कंपटीटर होते जिनके पेज लिंक्स जो है वो 10 से कम होते तो ये हमारा विनिंग कीवर्ड होता। मगर अभी मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ये कीवर्ड निकाला, बाकी इसकी तमाम चीज़ें ठीक थी मगर यहाँ पेज लिंक्स पे आके ये मार खा गया, ठीक है। तो आपने ऐसा कोई जो है वो कीवर्ड फाइंड नहीं करना इनिशियली, ठीक है। और आपने जो असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 है ना, इसमें आपने 20 कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है।
ठीक है, टोटल 20 कीवर्ड निकालने हैं। तो कीवर्ड की टाइप हो वो हो लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। अच्छा, एवरेज मंथली जो उसकी सर्चिज हो वो मिनिमम जो है ना, मिनिमम 3000 ताकि डेली का 100 विजिटर तो मिले एक कीवर्ड पे, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड का जो कंपटीशन हो वो हो नॉट ग्रेटर देन 25, 25 से ज़्यादा ना हो, किसी 25 से कम जितना मर्जी हो वो कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। CPC यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, $1 या इससे अबव, $1 से जितनी मर्जी ज़्यादा हो, लाइक $50 हो, $100 हो, वो कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा पेज लिंक्स टू कंपटीटर्स हैविंग लेस देन 10 and यानी कि जो है पेज लिंक्स दो कंपटीटर के ऐसे हों जो 10 से कम हो, यानी कि बैक लिंक्स जो उसके हों वो 10 से कम हो दो कंपटीटर्स के। और किसी भी जो 10 कंपटीटर होते हैं ना एक पेज पे, जैसे मैंने जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों को कीवर्ड का दिखाया था कि एक पेज पे गूगल के 10 कंपटीटर्स होते हैं, ठीक है। किसी भी कंपटीटर के जो पेज लिंक्स हो ना यानी बैक लिंक्स हो वो 1000 से ज़्यादा ना हो, ये शर्त होनी चाहिए, तभी आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट होगी, ठीक है। इसमें पेज लिंक्स का जो है वो वर्ड यूज़ हो रहा है, बट ये बेसिकली है बैक लिंक्स, ठीक है। तो ये है आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2। इसके बगैर मैं ना किसी को डोमेन दूंगा, ना होस्टिंग मिलेगी और ना ही कोई और असाइनमेंट करने दूंगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट होगी और यहाँ पर पता चलेगा कि आप लोग कैसे इसको आगे लेके चल रहे हो ट्रेनिंग को। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो अ, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है बेसिकली, ठीक है। ओके, और जो आप लोगों को टाइटल का कंपटीशन बताया था ना, लाइक ये जो टाइटल में मौजूद हो इसमें अगर जो है वो आते भी हो ना, हमारा एग्जैक्ट कीवर्ड आ भी रहा हो तब भी कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जो असाइनमेंट नंबर 2 है ना उसको आपने बनाना कैसे है, तो इसकी मैंने एक जो है एग्जाम्पल फाइल रखी थी। देखता हूँ अगर नहीं करती तो यहाँ पर जो है वो ओपन होगा नहीं, इसमें मैं इंसर्ट नहीं कर सकता, जो भी कर होगी ना ऐसे हो गया ओपन, ठीक है। अपना नाम रखना है, अर्निंग गोल लिखना है, कीवर्ड कौन से नंबर वाला कीवर्ड है, पहला कीवर्ड है दूसरा कीवर्ड है, वो कीवर्ड हो, सर्चेज उसकी हो, CPC हो, कंपटीशन लेवल हो, किस कंट्री के लिए सर्च किया था, आपकी निच कौन सी है, किस निच में काम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने अपना इस तरह से स्क्रीनशॉट को इंसर्ट करना है। उसके बाद फिर सेकंड कीवर्ड, उस कीवर्ड का नाम, सर्चेज कितनी है, CPC, इस तरह से आपने एक असाइनमेंट नंबर 2 बनानी है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने रख दी। और इस कीवर्ड पे भी काम किसी ने नहीं करना, क्योंकि आपने अपना जो है अपनी निच सेलेक्ट करनी है, अपना कीवर्ड सेलेक्ट करना है और अपना जो है कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, या सब कैटेगरी हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ये बात बताता जाऊँ कि जो आपने 20 कीवर्ड्स फाइंड करने हैं ना, ठीक है, 20 कीवर्ड्स फाइंड करने, आप जो है 10 कीवर्ड्स फ्रॉम वन कैटेगरी और 10 कीवर्ड्स फ्रॉम अदर कैटेगरी, इस तरह से मिक्स भी कर सकते हो। मगर ये नहीं करना कि हर कीवर्ड अलग अलग कैटेगरी का हो। लाइक 10 कीवर्ड ऐसे फाइंड करने हैं, मिसाल है अगर हेल्थ के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, आपको हेल्थ के कीवर्ड मिल रहे हैं मिसाल है, या हेल्थ के अंदर सब सब निच में आ जाओ,
तो लाइक स्किन केयर पे कर रहे हो तो फिर स्किन केयर के सारे हों, ठीक है। या अगर आप लाइक ब्रांड डोमेन आपने बाय करनी है तो हेल्थ का कर रहे हो तो हेल्थ में स्किन केयर भी हो सकता है, लाइक जो है डिजीज भी कोई हो सकती है, लाइक फिर हेल्थ के अंदर रहते हुए आपने कीवर्ड फाइंड करना है, ठीक है। और जो सेकंड हो इसमें भी आपने लाइक एक कैटेगरी पे 10 करने हैं और दूसरी में भी एक कैटेगरी के अंदर रहते हुए 10 कीवर्ड फाइंड करने हैं, यानी एक निच के अंदर रहते हुए कह लो कि 10 कीवर्ड फाइंड करने हैं, 10 इस तरह से 20 कीवर्ड टोटल, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही कैटेगरी के अंदर रहते हुए या एक ही निच के अंदर आप 20 के 20 कीवर्ड्स फाइंड कर लो, ठीक है, जो इस क्राइटेरिया पे उतरते हैं, ठीक है। ये बात मैंने इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि बाद में मुझे पता है कि मुख्तलिफ स्टूडेंट मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस करेंगे कि लाइक ऐसे था, ऐसा नहीं था, ऐसे था, तो ये कैसे होगा, लाइक हम कितने कीवर्ड्स एक कैटेगरी के सिलेक्ट करें। तो ये अगर किसी को समझ नहीं आई तो मेरे ये अल्फाज दोबारा जो है वो सुन लेगा कि मैंने 1 घंटा 10 मिनट के बाद क्या बात की थी, ठीक है। ये वाला पार्ट देख लेगा मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना जो है विनिंग कीवर्ड फाइंड करने का क्राइटेरिया है और इस क्राइटेरिया के अंदर रहते हुए आपने अपना असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसके बाद ही आप फर्दर स्टेप पे जा सकते हो और इंशाल्लाह इसके बाद जो है डोमेन भी आप लोगों को मिल जाएगी ताकि आप लोग उस पे काम जो है वो कर सको। डोमेन डॉट पी डब्ल्यू एक्सटेंशन में मिलेगी, ठीक है, जो जिसकी भी कीवर्ड सेलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट जिसकी सिलेक्ट होती जाएगी या एक्सेप्ट होती जाएगी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन स्टार्ट है। ये एक्सेल की फाइल जो है ना ये मैं मेंबरशिप एरिया में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर ये लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा और ये असाइनमेंट की फाइल भी, एग्जाम्पल फाइल जो है ये भी अपलोड इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब जिसका नाम लूंगा ना वो क्वेश्चन कर सकता है, किसी और ने क्वेश्चन नहीं करना, जिसका नाम लूंगा सिर्फ उसने क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब्दुल बासित, महबूब अली, अदील सुमरो, एहसन राना, अमीर हमजा, आमिर बिल्लू, अरसलान असद, अरसलान आजम, अरसलान मलिक, ठीक है, असद तारिक, आसिफ शहजाद, ये तीन तीन अरसलान। अरसलान मलिक का तो पता है, अरसलान आजम, अरसलान असद, ठीक है। ये मैं चेक कर लूंगा। हम्म, और असद तारिक, आसिफ शहजाद, अजमी ग्राफिक्स, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो और अगर आप के जहन में कोई क्वेश्चन नहीं होगा ना तो आपने कह देना है नो क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, डोमेन एज कितनी होनी चाहिए? डोमेन एज आपने काउंट नहीं करनी, ठीक है, वो कोई इशू वाली बात नहीं। ओके, अबाउट पेपाल सर इट्स नॉट अवेलेबल इन अब्दुल बासित, मैंने अपनी जो है वीडियो में बताया हुआ है कि आपने पाइनियर के ज़रिए जो है कैसे पेपाल बनाना है वो तरीकाकार बताया हुआ है, ठीक है, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, अमीर हमजा आपका सर अप्लाइड 3 times फॉर पाइनियर बट डिडंट गेट माय कार्ड। अच्छा, उनकी ना लाइव चैट से बात करो, मंडे से फ्राइडे तक होती है, किसी भी दिन आप उनसे चैट करके तो उनसे पूछो। अब्दुल बासित, जो आप पेपाल का अकाउंट बनाओगे ना वो बनाओगे भी पाकिस्तानी आईपी से और फिर उसको एक्सेस भी करोगे पाकिस्तानी आईपी से, ठीक है। अभी सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक कुछ नहीं तो मेरे पास होस्टिंग सब ऐसन मैं बताऊंगा तो उसके बाद डोमेन बाय करनी है, ठीक है। और अभी किसी ने कोई डोमेन नहीं लेनी, किसी ने कोई होस्टिंग नहीं लेनी, ठीक है, जब तक कि असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 एक्सेप्ट नहीं हो जाती। अब्दुल बासित, मैं जो अकाउंट बनाने का तरीका बताया होगा ना उसमें कोई किसी को अभी तक इशू नहीं आया बैन होने का, ठीक है।
पेपाल जो है पाकिस्तानी आईपी से ही बनाओगे, पाकिस्तानी आईपी पे यूज करोगे, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी अभी चेक नहीं करना। अब्दुल बासित मैं बता चुका हूँ कि imfazan.com पे मैंने वीडियो अपलोड की हुई है पेपाल अकाउंट बनाने की, ठीक है। तो उसके ज़रिए आप पेपाल बनाओगे, मगर उससे पहले पाइनियर का अकाउंट चाहिए, पाइनियर का कार्ड चाहिए जो कि एक्टिव भी हो और उसमें $5 हो। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप वीडियो देख के ना अपने लोकल आईपी से पेपाल अकाउंट बनाओगे। और लिमिटेड इसलिए हो जाता है कि आप ना अनवेरीफाइड लोगों से जो है पेपाल डॉलर ले लेते हो। अच्छा, ये जो 2 असाइनमेंट्स हैं ना, इनकी डेडलाइन जो है वो है फ्राइडे मॉर्निंग, जुम्मे की सुबह, ठीक है। अच्छा अच्छा, जो एसईएम रश है ना वो, और ये जो लॉन्ग टिल प्रोवाइड, दोनों चीज़ें आरडीपी पे होंगी। और आरडीपी की एक्सेस के लिए मैं 2 बंदे जो है सिलेक्ट कर लूँगा और दोनों जो है टाइमिंग अलॉट करेंगे, ठीक है। हाँ, जो लॉन्ग टेल प्रो पे काम करने का टाइम है ना, वो जो है मैं उनको सिखा दूंगा। वो फिर आप लोगों से ले लेंगे टाइमिंग, 2 से 3 या टाइमिंग हर बंदा उस पोस्ट पे बता देगा। तो उसके मुताबिक जो है टाइमिंग, एक टाइमिंग जो है वो अलॉट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हर बंदा चाहे उसके टाइमिंग पे मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता। हर बंदे को अपना एक दिन में 2 से 3 टाइमिंग बतानी होगी। लाइक मैं इतने बजे से इतने बजे भी अवेलेबल हूँगा, इतने बजे से इतने बजे भी, और इतने बजे से इतने बजे, इस तरह 2-3 टाइमिंग बता देंगे ना, इस तरह से आसानी हो जाएगी बाकी स्टूडेंट्स को भी टाइम अलॉट करना। अच्छा, अभी जो है ना क्वेश्चन यहाँ तक आप लोग करो कि कीवर्ड के बारे में कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपने करना है। अभी इससे आगे का क्वेश्चन नहीं करना कि डोमेन हम बाय कर लें या डोमेन किस पे बाय करनी है। ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। अभी जो असाइनमेंट का है ना उसके ऊपर आप लोगों ने तवज्जो देनी है, ठीक है। ओके। हमें एक स्पेसिफिक कीवर्ड पर साइट बनानी चाहिए या मल्टी। देखो, ब्रांड डोमेन हम बाय एडसेंस के लिए करते ही इसलिए हैं कि मल्टीपल कीवर्ड्स पे आप काम करोगे, क्योंकि गूगल एडसेंस में जितने ज़्यादा सीपीसी वाले कीवर्ड्स होंगे ना, उतनी ज़्यादा अर्निंग होती है, ठीक है। 10 से कम पेज लिंक्स क्यों हैं और 1000 से ऊपर वाले क्यों सिलेक्ट नहीं करने? उस अगर ऐसा करोगे ना, इन इन जो है रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, तो कीवर्ड्स जो है वो टफ होंगे और उस पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी स्टार्ट। अच्छा, जो पेपाल है ना उसके लिए बैंक डिटेल जो यूएई की होंगी, वो पाइनियर वाली डिटेल आप यूज़ करोगे बेसिकली, ठीक है। वो मैंने वीडियो में सारा बताया। एसएम रश के ज़रिए भी डेफिनेटली मैंने बताया है कि आपने किसी भी निच पे आपने 20 कीवर्ड्स निकालने हैं। वो चाहे आप एसएम रश के ज़रिए निकालो, चाहे आप बेसिक टूल जो बताए थे अबर सजेस्ट, गूगल सजेस्ट, वहाँ से निकालो, चाहे आप खुद से कैटेगरियाँ जो 63 कैटेगरीज या 60+ कैटेगरीज की फाइल थी, वहाँ से कैटेगरी निकाल के उस पे कीवर्ड्स निकालो, वो आप पे डिपेंड करेगा। अब है बात आपके ज़हन की। और ये मैं यहाँ पर बताता चलूँ, किसी ने भी किसी दूसरे बंदे को अपनी असाइनमेंट नहीं दिखानी। अगर आप दिखाओगे तो कल को उसके ज़िम्मेदार खुद होगे, क्योंकि मैं एक-एक की असाइनमेंट चेक करता हूँ और मैं नोट कर लेता हूँ कि इसने इस निच पे काम किया है, और मुझे पता चल जाता है कि किसने किसी को कीवर्ड दिखाया है कि नहीं दिखाया। क्योंकि आई एम अ टीचर, आई एम अ मेंटर, और मैं जो है चीज़ों को बड़ा डीपली लेता हूँ। मुझे पता होता है कि किसने किसको अपनी असाइनमेंट दिखा दी। तो यहाँ पर आपने जो है मैं बताता चलूँ, कोई जो है इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे की हेल्प के लिए अपनी पूरी पूरी असाइनमेंट उसको दे दो। हाँ जी, मैं मंडे मॉर्निंग से इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी दोनों चीज़ों की, एसईएम रश की भी और लॉन्ग टेल प्रो की भी इंशाल्लाह। हाँ जी, अरसलान, ये 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 से कम नहीं होंगे, ठीक है। फिर आप वीडियो देखो असद, ठीक है, आपका बंदा।
अरसलान मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एसएम रश कहाँ पे होगा। जाहिर सी बात है आरडीपी पे ही दूंगा ना उसकी एक्सेस, ठीक है। किसी और का पाइनर यूज करके किसी और के नाम पे पेपाल बनाओगे, कल को फिर भी मसला आ जाएगा। अरसलान जो है $5 कहाँ से लेने, मैंने बताया था कि कोई भी थर्ड पार्टी साइट है ना, वहां से आपको विड्रा करवाने होंगे। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी और मोज रैंक कितना होना चाहिए, ये आपने नहीं देखना, मैंने जब बताया ही नहीं है तो आपने देखना ही नहीं है। जो चीज़ें बताई हैं सिर्फ उनको फोकस करना है, आपने असाइनमेंट बनानी है, ठीक है, वो जो बताए थे। हाँ जी, मैं पहले से ही लॉन्ग टेल प्रो के बैक एंड पे चल रहा है तो आप लोगों को वो दिखा रहा है ना बाकी चीज़ें, ठीक है। एक्सेल के अंदर जो है वो आप तस्वीर इंसर्ट करते हो यार, फाइल के साथ ऑप्शन होता है एडिट का, वहाँ से इंसर्ट इमेज का ऑप्शन होता है। एक्सेल को भी आप लोग यूज़ करना सीख लो, ठीक है। अच्छा मुझसे आपको ना इस वीक में असाइनमेंट नंबर 1 जिनकी अपडेट नहीं हुई थी ना, उनको मैंने कहा था दोबारा भेज देना। तो वो मैं आपने अगर दोबारा भेज दी ना तो इस वीक में अपडेट हो जाएगा, ये जो अपकमिंग वीक है, ठीक है। तो आपने परेशानी हो ना, अब आप सेकंड असाइनमेंट पे काम स्टार्ट कर देना। सेकंड जो 2 असाइनमेंट थे फिलहाल, अगर स्टैंडर्ड चार्टर में खुलवा लो तो फिर किसी और बैंक में अकाउंट ओपन करवाने की ज़रूरत नहीं है, वरना यूबीएल भी ठीक है अगर आपके आपके शहर में स्टैंडर्ड चार्टर नहीं है तो। अरसलान आजम मैं बता चुका हूँ कि डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी या मोज रैंक कितना होना चाहिए नहीं देखना, मैं ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका हूँ, फिर बार बार वो एक ही क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, ठीक है। ओके, गुलरुख सैयद, हमजा अमजद, जवेरिया नजम, महमूदुल हसन, मियाँ अबू ज़र, मोहम्मद नईमुल हक, मुदस्सिर अहमद, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद शम्स, मुसबुल उमर, आप लोग सवाल कर सकते हो, ठीक है। इट्स योर टर्न नाउ। ओके, गुलरुख प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के लिए, डेफिनेटली किसी भी तरीके से आपने स्क्रीनशॉट लेनी है, वो वो ये नहीं है आप सॉफ्टवेयर के जरिए उसका स्क्रीनशॉट लो या प्रिंट स्क्रीन के जो कीबोर्ड पे ऑप्शन है तो उससे करो, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके, एडसेंस मोनेटाइजेशन वाली साइट पर क्लिक बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे क्लिक बैंक आप यूज़ कर सकते हो। वैसे जो एडसेंस के साथ मोस्टली यूज़ होता है वो अमेज़न किया जाता है, ठीक है। आप क्लिक बैंक भी यूज़ कर सकते हो, वो कोई मसले वाली बात नहीं। असाइनमेंट नंबर 1 पार्ट 1 भी साथ ही करनी है और उसका फॉर्म है। असाइनमेंट नंबर 1 पार्ट 1 नहीं था, असाइनमेंट नंबर 1 तो थी ही एक ही, उसका एक ही पार्ट था, वो आप लोगों ने पहले सेंड करनी है। जिनकी हो गई है वो असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1 एंड असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 दो अलग-अलग बना के करनी है, गुलरुख अलग-अलग, ठीक है। कि मियाँ अबूज़र आपका है सर, इट्स अ लॉन्ग असाइनमेंट सो विल यू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम ऑन आरडीपी। डेफिनेटली मियाँ अबूज़र जितना हो सकेगा हर बंदे को क्योंकि टाइम देना है, तो जितना हो सकता है ना, तो यहाँ पर मैं ये क्लियर करता चलूँ कि पहले वाली जो ट्रेनिंग्स रही है ना, उनमें वो खिचड़ी बना देते हैं कि लाइक हमारा टाइम था किसी और ने यूज़ कर लिया ये वो। तो वो मैं सबके लिए ना मैंने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है कि हर बंदे को ना उसके टाइम पे ही वो आरडीपी यूज़ कर सकेगा, ताकि वो किसी दूसरे का टाइम में इंटरप्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो कैसे भला, हर बंदे का जो टाइम अलॉट होगा ना, सिर्फ उसका यूज़र नेम पासवर्ड उसी टाइम पे ओपन होगा। अगर वो किसी और टाइमिंग में ओपन करने की कोशिश करेगा आरडीपी को तो वो नहीं ओपन होगा। तो ये मैंने स्पेशली मेरे 5th बैच के स्टूडेंट से मैंने सेटिंग करवाई है। तो ये जो है आरडीपी पे ये होती नहीं है, ये स्पेशली करवाई है मैंने। तो हर बंदा अपने टाइम पे ही जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा, जो टाइमिंग ग्रुप में शेयर हो जाएगी, जिन 2 स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि वो टाइमिंग अलॉट करें, ठीक है। और किसी ने उनसे लड़ना नहीं है, यहाँ पर नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करना है। अगर आपको आज नहीं टाइम मिला कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला उसके बाद मिल जाएगा, मतलब टाइम मिलेगा, थोड़ा मिले ज़्यादा मिले, आपके पास नेट का इशू हो या आरडीपी पे थोड़ा सा इशू हो तो आगे पीछे असाइनमेंट हो सकती है, मगर मैं डिले हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि लाइक आप ये कहो कि
उसके बाद जब थर्ड असाइनमेंट बताऊंगा आप ये कहोगे पहले मैं थर्ड कर लूँ फिर सेकंड करूँ, नहीं, असाइनमेंट को उसके हिसाब से ही सेंड करना होगा। ठीक हो गया। जो कीवर्ड आप लोगों को बताए जा रहे हैं इस ट्रेनिंग में, वो कीवर्ड आसानी से रैंक हो जाएंगे। इरफान, जो कंपटीशन का लेवल केसी वाला था ना, आपने उसको कंसीडर करना है, एडवर्टाइजर के कंपटीशन को आपने फिलहाल नहीं देखना। ठीक है। मोहम्मद शम्स, आपका लॉन्ग टेप कब मिल जाएगा? मंडे को। ओके ठीक है। मुदस्सिर, ओके। हाँ, कन्फ्यूजन होती है ना, देखो अब आप मुदस्सिर हो, इरफान हो, कौन हो, मतलब नहीं ना समझ आती। मैं क्योंकि अभी यहाँ से ब्लॉक कर देता हूँ जिनका मुझे नाम ना पता चले। ठीक है। ओके गुड। क्वेश्चन अबाउट टुडे लेक्चर, जो हमारी असाइनमेंट होगी उसमें हम वही नीच सेलेक्ट करें जिस पर हम आगे काम करना चाहते हैं। डेफिनेटली मुदस्सिर, आपने जो सवाल किया ना, ये सवाल बहुत से लोगों को जवाब मिल जाएगा इसका, इसमें, क्योंकि इस ट्रेनिंग के दौरान आप उसी पे काम करोगे जिस पे कभी आपने सोचा था कि इस कीवर्ड पे मैं काम कर भी सकता हूँ कि नहीं। ठीक है। बट वो कीवर्ड के क्राइटेरिया मैच होना चाहिए जो मैंने बता दिया। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा डेफिनेटली आपने ऐसी निच को सिलेक्ट करना है जिस पे आपने जो है वो आगे जाके जिसे अर्निंग करनी है बेसिकली। ठीक है। क्योंकि उसी पे फिर आपको डोमेन मिलेगी। डोमेन कैसी होनी चाहिए वो बात की बात है। ठीक हो गया। आपका सवाल वैसे बहुत अच्छा था। आई डोंट फर्स्ट असाइनमेंट है, मेक इट नाउ। डेफिनेटली जवेरिया, जो लेट ज्वाइन करते जाते हैं ना, वो टाइम टू टाइम जो है स्टेप बाय स्टेप पहले पहले अपनी पहली असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, देन सेकंड, देन इस तरह से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो आपने पहले अपनी पहली असाइनमेंट बनानी है, और बाकी जितने भी स्टूडेंट नए ज्वाइन हुए उन्होंने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट बनानी है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने सेकंड की तरफ आना है। मोहम्मद आरिफ, आपने क्या मतलब आपने अपने टाइम पे सवाल किया नहीं? हाँ जी, हाँ जी, आप सवाल कर लो। ठीक है। ओके। एक बंदा एक वक्त में आरडीपी को यूज कर रहा होगा, तो हर बंदे को टाइमिंग अलॉट होगी, वो अपनी टाइमिंग पे ही आरडीपी यूज कर सकेगा। ठीक है। इफ आई वांट टू यूज अनदर मोनेटाइजेशन ऑप्शन विदाउट एड्स एंड देन कैन आई यूज केसी मोर देन 25? नहीं, इनिशियली आपने केसी 25 को ही फोकस रखना है। ठीक है। सर जी, आरडीपी दिन में कितनी देर के लिए अवेलेबल होगा हर स्टूडेंट? 1 से 2 घंटे के लिए। वो टाइमिंग का हम हिसाब किताब देखेंगे उसके बाद। ठीक है। एक एक घंटा तो है ना डेली का, हर स्टूडेंट के लिए। ठीक है। ओके, जितना मुझसे हो सकता है डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा हूँ कि हर बंदे को मिले। तो जो पेपाल है वो पाकिस्तान में चलता है और हम पाकिस्तान में चल जाएगा। डेफिनेटली चलता है, चल रहा है और चलेगा। ये सवाल पूछने वाला, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए वैसे। ठीक है। तो मैं भाई इनकी मिनिमम से मतलब कितनी है, क्या होगी डोमेन बाइंग की? मुसब, मैं आपके सवाल समझा ही नहीं है, इसको ज़रा एक्सप्लेन करो कि आप सवाल पूछ के रहे हो। ठीक है शम्स। शेख हमजा, ये नेट का तो बड़ा मसला है ना। अच्छा, निच से मुराद है कि लाइक हेल्थ है, हेल्थ की निच को आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपने हेल्थ की निच पे काम करना है। आप उसके अंदर सब कैटेगरीज फाइंड कर लो, लाइक स्किन केयर, उसके अलावा लाइक जो है डिजीज है कोई, मतलब इस तरह से आपने उसके अंदर रहते हुए काम करना है तहा। ठीक है। ये कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। कुछ चैनल में इस बार होगा। अच्छा मियाँ अबूज़र, इस तरह नहीं करना, इस तरह से ना वो एसएम रश का अकाउंट जो है वो मल्टीपल लॉगिन होने पे ना वो ब्लॉक हो जाता है। तो एसएम रश और लॉन्ग टेल प्रो सेम आरडीपी पे पड़े होंगे। ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूंगा एक ग्रुप में जो है वो मैं बाय करता हूँ तो एसएम रश, वो वाला अगर सबको मिल जाए तो सब एसएम रश अपने पीसी पे यूज कर लें, और लॉन्ग टेल प्रो जो है वो आरडीपी पे यूज कर लें। ठीक है। अब मियाँ अबूज़र, मैं ये कोशिश करूंगा कि मंडे तक ना जो ग्रुप बाइंग वाला एस एम रश है ना, वो मैं सबको उसकी एक्सेस दे दूँ। ठीक हो गया। मोहम्मद अवैस, मैं आपको सवाल के जवाब दे चुका हूँ। ठीक है। रिजवान, अभी मैंने आपका नाम नहीं लिया,
अभी ये सवाल आपने गलत टाइम पे किया। जिसका मैं नाम लूंगा सिर्फ उसने सवाल करना है। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स और का नाम लिया। मुसब, हर बंदे को ना डोमेन फ्री मिलेगी, मगर जो है वो कौन सी एक्सटेंशन होगी वो क्या होगी वो मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा। अभी आप लोगों का फोकस होना चाहिए असाइनमेंट कंप्लीट करना, ठीक है? बस ये जो किस निच पे जो है वो आपने काम करना है, ये देखो ये चीज़ें आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है, क्योंकि देखो अगर ये चीज़ भी मैं बताऊंगा तो फिर आप लोगों के लिए बाकी पीछे क्या रह जाएगा। तो इसलिए मैंने बार बार मना किया है कि जो कैटेगरी या जो निच मैंने जिस पे आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च करके दिखाई है उस पे किसी ने काम नहीं करना, क्योंकि ये आइडिया तो आप लोगों को मिल गया। आपने अपने जहन के मुताबिक डिफरेंट टूल जो मैं बता चुका हूँ उनको यूज करते हुए कीवर्ड्स को फाइंड करना है। अगर आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि किस निच पे आप काम करो, फिर पीछे कुछ नहीं रह जाएगा। फिर इस ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं अगर सारी हेल्प ही मैं कर दूं। अपने तौर पे करोगे तो कीवर्ड रिसर्च आएगी ना। ठीक है, ओके। निम्रा अमजद आप क्वेश्चन कर सकती हो। उसामा शेख, कुदसिया एहतराम, राबिया खान, रहमान अली, रिजवान रजा, सलमान जहूर, साकिब मंजूर, सकलैन यासीन, शेख हमजा, शोएब बिन नवाज, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ओके। जी जी पूछो, पूछो पूछो। ओके, लिखिए। आपका सवाल है, आई एम नॉट अ कंटेंट राइटर, व्हाट आई कैन डू इज कीवर्ड एक्सेस। देखो अगर आप किसी कीवर्ड से फेमिलियर नहीं हो ना, आप कीवर्ड रिसर्च के ज़रिए कीवर्ड सेलेक्ट करोगे, देन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने उस कीवर्ड पे एडसेंस की साइट कैसे रेडी करनी है। तो ये कोई इशू वाली बात नहीं है कि लाइक अब मिसाल है कि मैं हेल्थ के कीवर्ड पे काम करता हूँ, मैं फैशन के कीवर्ड पे काम करता हूँ, मैं फाइनेंस के कीवर्ड पे काम करता हूँ, बट आई एम नॉट ए डॉक्टर, ठीक है, आई एम नॉट एन इंजीनियर। तो कहने से मुराद ये है कि हमने एसईओ कर ही इसलिए आप रहे हो ताकि आप किसी भी कीवर्ड पे काम कर सको। ये तो मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि ये आपने अपने कीवर्ड रिसर्च से जो है वो किसी भी कीवर्ड को आपने किसी भी निच के अंदर आपने अपने विनिंग कीवर्ड्स को फाइंड करना है। यही तो आप काम कर रहे हो ना, यही तो असाइनमेंट है। पाइनर की कोई फीस है? जब आप पाइनर अप्लाई करते हो फ्री होता है, घर भी आएगा फ्री आएगा, बट उसके बाद $30 चार्जेस होंगे, एक्टिवेशन चार्जेस, ठीक है? वीपीएस इज वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, डेफिनेटली। आरडीपी एंड वीपीएस तकरीबन सिमिलर होते हैं। इस पे हम जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके और वो सॉफ्टवेयर कोई भी दुनिया में बैठा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए हमें अपना पीसी ऑन नहीं करना पड़ता, वर्चुअली हमें पीसी पे एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर, पेज लिंक्स में हमने क्या चीज़ देखनी है? पेज लिंक्स की काउंट, उनको जो है तादाद देखनी है ना। मैंने बताया कि 10 से कम हो, 2 ऐसे कंपटीटर हो, ठीक है? और कोई भी ऐसा कंपटीटर ना हो 10 में जिसके 1000 से ज़्यादा पेज लिंक्स हो। सिंपल। आप लोग कीवर्ड इस पे काम स्टार्ट करोगे ना तो समझ सारी आ जाएगी। ठीक हो गया? हम जो कीवर्ड यूज़ करेंगे वो हर कैटेगरी, वही कैटेगरी पर हमें डोमेन मिलेगी डेफिनेटली। जो कीवर्ड आप लोग जो है असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 में ऐड करोगे ना, उसी और फिर उसके बाद मैं उसको चेक करूँगा, और मैं अच्छा खासा टाइम लगा के चेक करता हूँ, ठीक है? तो उसमें जिसकी असाइनमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी ना, फिर उससे रिलेटेड आपको मैं बताऊँगा, फिर आपने डोमेन फाइंड करनी होगी, फिर मैं बाय करवा के दूँगा। ठीक हो गया? ओके। सेकंड, 25 से अबव क्यों नहीं करना? 25 से अबव इसलिए नहीं करना कि अभी आप लोग सब बिगिनर्स हो। अगर आप लोगों ने अभी से ही ज़्यादा कीवर्ड कंपटीशन वाले कीवर्ड्स, ज़्यादा केसी वाले कीवर्ड्स पे काम स्टार्ट कर दिया, तो आप लोगों के कीवर्ड्स को रैंक करवाने में पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, और स्टार्ट में ही आप लोग डिसहार्ड होकर काम छोड़ दोगे। तो जो क्राइटेरिया मैंने बताया उस पर काम करना। मुझे स्टैंडर्ड स्टार्टर अकाउंट बनाना है, जब वहाँ गई थी स्टंप मांगी, एंड एक पेपर जहाँ पर काम करते हैं मेंशन के साथ, ठीक है? इस कंपनी के लिए सैलरी पर काम करती हूँ। ठीक हो गया। हाँ,
वो मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स आपसे कि आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, या अगर आपकी कोई कंपनी है तो उसका जो लेटर पैड है उस पे आप जो है वो लाइक वो लेकर आओ, अपना विजिटिंग कार्ड लेकर आओ। इस तरह से कहते हैं। मैंने उसका हल एक बताया है स्टार्ट में ही ना, तो वो आप देख लो, उस हल से आपका अकाउंट ओपन हो जाए। ठीक है, और होप सो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। ठीक। अच्छा, रहमान अली, आपकी जो उस पे है ना स्काइप पे, वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। असल में दूसरे काम की वजह से ना, जो मेरा काम चल रहा है ऑलरेडी, उसकी वजह से ना मैं स्काइप में बहुत कम ही जो है वो लॉगिन करता हूँ। तो जो सपोर्ट टाइम होता है ना, सिर्फ उस पे अगर आपको टाइमिंग चाहिए होती है उस पे करता हूँ। ठीक है। आई ऑलरेडी डिसाइडेड वन नीड 6 months अगो, कैन आई वर्क ऑन दैट? डेफिनेटली। अगर आपको उसमें जो है कीवर्ड ऐसा मिलता है जो इस क्राइटेरिया पे मैच होता है जो मैंने बता दिया है, तो डेफिनेटली आप उस पर स्टार्ट कर दो काम। ठीक है। ओके। शेप आप, आई ऑलरेडी हैव पाइनियर बट डू नॉट नो हाउ टू चार्ज इट। हाँ शुएब, मैं इसके बारे में बताऊंगा सेकंड मंथ में ना, फ्रीलांसिंग जब बताऊंगा ना, उसमें आपका ये इशू खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। कुत्सिया, ठीक है, गुड, आपको सारी समझ आ गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि साथ साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसरिंग में बहुत से लोगों को सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे सवाल करते हैं जो आपने करना होता है, उसका आपको पहले ही जवाब मिल जाता है। ठीक है। पाइनियर को लोड कैसे करना है? लोड तब तक नहीं होगा जब तक कार्ड एक्टिवेट ना हो उसमें किसी जो है वो अप्रूव्ड कंपनी से, लाइक फ्रीलांसर, लाइक फाइवर, वहाँ से पैसे $100 से $150 आ ना जाए। अब वो कैसे आएंगे, उसके लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ जब फ्रीलांसिंग पे मैं ट्रेनिंग दूंगा, उसके बाद आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है। वाई डू फर्स्ट 3 वेबसाइट गेट ओनली 40% वाई नॉट 100%? क्योंकि बाकी साइटों को भी तो ट्रैफिक मिलनी है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कीवर्ड एंड डोमेन नेम? कीवर्ड हम यूज करेंगे अपनी वेबसाइट में। ठीक है। हम अपने डोमेन में जो आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे, जो कंटेंट ऐड करेंगे, वो कीवर्ड से रिलेटेड होगा। तो कीवर्ड हमारी वेबसाइट में यूज होगा। ठीक होगा। मेक यूएस बेस्ड सीपीसी, डेफिनेटली। अगर आप यूएसए को टारगेट कंट्री करना चाहते हो तो अच्छी बात है ना, यूएसए में ज्यादा सीपीसी वाले कीवर्ड आपको जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आपके सारे सवालों का जवाब दीजिए। हाँ जी, कुछ भी बाय करने के लिए वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है। ओके। तो बिजनेस पर एफबीआई को कंप्लीट रिपोर्ट देगा मैं। ओके, ये तो कोई इशू वाली बात नहीं है निम्रा। आप जो है मैंने बताया बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करवाना है। हाँ, वो आप देखो ना, अगर आप जो है ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो जो वेल रिप्यूटेड है, तो वो आपको लेटर पैड भी बना देगी, आपको सैलरी स्लिप भी दे देगी। तो आप 10,000 दे के तो अकाउंट ओपन इजीली करवा सकोगे। ठीक है। ओके। मैंने एक डोमेन बाय की हुई है, उस पर वर्क करता रहूँगा। स्टॉप, अभी साकिब उस पर काम स्टॉप कर दो। ट्रेनिंग के दौरान जैसे जैसे चीज़ें समझाता जाऊँगा ना, और जैसे जैसे ऑन पेज आएगा, ऑफ पेज आएगा, तब उस पर काम प्रॉपर करना, तब ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है। ओके। हाँ, वॉइस का शायद हो सकता है इश्यू आया। ओके। एडसेंस की अर्निंग विड्रॉ कराने के लिए भी पाएंगे तो पेपाल के लिए नहीं। एडसेंस की अर्निंग विड्रॉ करवाने के लिए बेसिकली जब ये सारा आप लोगों का हो जाएगा ना, उसके बाद एडसेंस अकाउंट बनाना कैसे है, एडसेंस में पेमेंट मेथड कौन सा है जिसके जरिए पेमेंट लोगे, वो सारा बताऊंगा। ठीक है। अब वो आपको जो है आप वेस्टर्न यूनियन से लोगे एडसेंस की पेमेंट। ठीक है। तो आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। हाँ, सकलैन ऐसा नहीं है, पेपाल पे पाइनियर का कार्ड चल जाता है। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमडी एंड ब्रांड? मैं बता चुका हूँ डिफरेंस ऑलरेडी। आप ये लेक्चर को स्टार्ट में वॉच करो।
ईएमडी अपडेट गूगल की आई थी, ठीक है, तो उसके बाद लोग ना बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो मैं तो ईएमडी पे भी काम करता हूँ, ब्रांड पे भी काम करता हूँ, मगर मेरा एडसेंस की वेबसाइट बनाते हुए फोकस जो होता है वो ब्रांड डोमेन होता है। इसका डिफरेंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जी जी जी। गुड। हाँ, यूएसए यूके की जो है वो स्टैंडर्ड पे आप साइट बनाओगे, यानी कि उसको टारगेट करोगे, तो जल्दी आपको अच्छे सीपीसी वाले कीवर्ड मिल जाएंगे और आपकी असाइनमेंट जल्दी जो है वो बन जाएगी। पेपाल में पाइनियर का नहीं अटैच हो रहा, आप ना वीडियो को दोबारा वॉच करो, ठीक है। हाँ, अगर उसके बाद भी ना हुआ फिर फ़ोन पे मुझसे बात करना। तहा अहमद, तहा शेख, तैयब अली कुरैशी, वक़ार जावेद, यासिर खान एंड ज़ुबैर अंजुम। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, आप लोगों का टर्न आ गया, ठीक है। हम्म, ओके। मेरी एक साइट है जिसमें कीवर्ड्स का कंपटीशन थोड़ा टफ है, तो क्या मैं उनको रैंक नहीं करवा सकूँ? करवा सकोगे। पहले स्टार्ट जो होता है ना, स्टार्ट में लो कंपटीशन कीवर्ड पे काम किया जाता है, ताकि आपको एसईओ की प्रॉपर समझ आ जाए। जब समझ आ जाएगी ना, उसके बाद आप केसी 30, 35, 40 केसी तक भी इजीली काम कर सकोगे। फिर जब उन कीवर्ड्स पे काम कर लोगे, उसके बाद जो है आप उससे ज़्यादा कीवर्ड्स वाले पे भी काम कर सकोगे। और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी ना, फिर तो आपको कीवर्ड का कंपटीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप लोग मैन्युअली कीवर्ड का कंपटीशन लेवल फाइंड कर लिया करोगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। स्टैंडर्ड चार्टर का मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि 5 लाख में अकाउंट ओपन होता है, वकार। ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना। 1 लाख में अकाउंट ओपन होता था, सिर्फ यहाँ तक मैंने सुना है। ये आपके जो है आपने बताया है, तो मैं सुन रहा हूँ, ऐसा आज पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ। 1 लाख से आराम से अकाउंट ओपन हो जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो जाती है। वैसे 10,000 से अकाउंट ओपन कर देते हैं, अगर आप बाकी डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कर दो, ठीक है। आप स्टैंडर्ड चार्टर दोबारा विजिट करो, सब समझ आ जाएगी वहाँ पे। सर, ब्रांड डोमेन में ऐसा क्या है जो गूगल एडसेंस उसे ज़्यादा फोकस करता है? क्योंकि उसमें कीवर्ड नहीं होता मेंशन, ठीक है। लाइक देखो, OLX है, OLX में कहीं आ रहा है कि वो क्लासिफाइड की साइट है, ठीक है। लाइक जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट में कहीं आ रहा है कि ये जो विंडोज़ बनाती है। मतलब समझो ज़रा, अंडरस्टैंड करो कि रियलिटी ज़्यादा नज़र आती है, तो गूगल कहता है कि ज़्यादा ट्रस्ट वाले जो डोमेन्स है ना, उन पे काम किया जाए। ठीक हो गया, इस कॉन्सेप्ट को बस समझ लो। ठीक है तैयब, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट वीक जो है मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। पेड टूल की एक्सेस में मंडे से ऑनवर्ड मिल जाएगी। मैं 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूँगा। जो है कल संडे है, कल मैं 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके उनको फिर पीएम में सारा समझा दूंगा कि कैसी जो है वो टाइमिंग अलॉट करनी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।